मैंने मम्मा से बोला, मम्मा आप यही गाउन खरीदो क्योंकि ये गाउन आप पर बढ़िया लगेगा। वैसे भी शादी पर जाना है तो गाउन ड्रेस अच्छी ही होनी चाहिए। तो मम्मा कहने लगे कि चलो तेरी बात मान लेती हूँ। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी प्यारी है। घर में हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरी मम्मा शीतल और मेरे पापा। मेरा नाम वंश है। लेकिन वो समय भी आ गया जब मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी दीप्ति से हुई थी। दीप्ति काफ़ी स्मार्ट है, बड़ी सेक्सी है। उसका लुक ऐसा है कि जैसे मॉडल लगती हो। वैसे भी वो मॉडर्न है और हर तरह की ड्रेसेस डालती है। पहली नज़र में ही मैंने दीप्ति को पसंद कर लिया था। मुझे अब भी याद है कि जब मैं उसे देखने गया था तो मम्मा और पापा साथ में थे। दीप्ति ने उस समय गाउन डाला हुआ था। वो एक मॉडल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस उसी समय मैंने हाँ बोल दी थी। हालांकि घर आकर मैंने मम्मा पापा से कहा था कि आपको पसंद है या नहीं। तो मम्मा कहने लगे, देख यार तुझे पसंद है, तुझे साथ निभाना है। हमने तो तेरी शादी करनी है। अगर तुझे अच्छी लगी है तो अच्छी ही होगी। वैसे भी तुझे अच्छी लगनी चाहिए। हमें तो तेरी खुशियों से मतलब है। और वैसे भी हमें कोई कमी तो है नहीं। बस इकलौता तू ही तो बेटा है। बस तेरी खुशी में हमारी खुशी है। पापा मेरे वो ज़्यादा बाहर ही टूर पर रहते थे, लेकिन मम्मा और मैं दोनों घर में रहते थे। वैसे मम्मा भी काफ़ी स्मार्ट हैं। एक समय में वो पार्लर का काम करती थी, लेकिन अब भी वो काफ़ी ज़्यादा सज धज कर रहती हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी उनको देखता हूँ। एक प्यारी सी खुशी मिलती है कि मेरी मम्मा कितनी प्यारी हैं। बस ज़िंदगी चलने लगी थी। वो समय भी आ गया जब दीप्ति से मेरी शादी हो गई थी। हालांकि दीप्ति काफ़ी अमीर थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी लड़की भी थी। मम्मा भी खुश थे, मैं भी खुश था और पापा भी खुश थे। घर में पूरी खुशियाँ थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। किसी की नज़र लग जाए या कोई वक्त बुरा आ जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बस दीप्ति को ऐसा लगने लगा था कि मम्मा उस पर ज़्यादा बाउंडेशन लगाती हैं। एक्चुअली में दीप्ति के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स घर पे आने लगे थे। तो मम्मा थोड़ा बोलते थे कि देखो दीप्ति, बॉयफ्रेंड्स हैं, रखने चाहिए। मैंने भी अपने समय में बॉयफ्रेंड्स रखे हैं और आजकल फ्रेंड्स होना ज़रूरी भी है। लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई आता रहे और तेरे तो दो दो तीन तीन फ्रेंड्स आते हैं, अच्छा नहीं लगता। तू हमारे घर की बहू है। शादी से पहले जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। परिवार में रहती है, आस-पास वाले भी देखते हैं कि हर रोज़ इनके घर में कोई ना कोई आता रहता है। वैसे भी वंश घर में होता नहीं। अगर वंश घर में हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन वंश बेटा तो चला जाता है। तो ये बात दीप्ति को काफ़ी बुरी लगती थी। बस वो मुझे कहने लगी कि मुझे मम्मा पापा के साथ रहना ही नहीं है, अलग रहना है। मैंने कहा, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मेरी हर खुशी को पूरा किया। हर डिमांड उन्होंने मेरी पूरी की है। बस मैं उनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन आजकल की कुछ बहुएँ ऐसी होती हैं कि वो घर परिवार की परेशानी समझती नहीं। उन्हें आज़ादी चाहिए। तो दीप्ति कहने लगी, देखो या तो आप मम्मा पापा को देख लो या मुझे देख लो। अगर आपने मेरे साथ रहना है तो यहाँ से चलना होगा। फिर मैंने मम्मा से बात की कि मम्मा ये बात है। तो मम्मा कहने लगे, देख बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अगर उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं तो तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, जो तुझे अच्छा लगे। फिर मैंने कहा, मम्मा आप देखो, शादी की है तो एकदम उसको छोड़ भी नहीं सकता। कुछ महीने अलग रहूँगा, बस फिर उसे समझाकर वापस ले आऊँगा। तो मम्मा कहने लगी, ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्ज़ी। सच में मम्मा काफ़ी प्यारी हैं। मेरी हर बात वो मान लेती थी। हमेशा उनकी खुशी में ही मैं अपनी खुशी समझता था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। तो दीप्ति को मैंने बोला कि चलो यहीं पर किराए का एक घर ले लेते हैं। लेकिन दीप्ति कहने लगी कि नहीं, यहाँ नहीं रहना। करनाल में मैं रहूँगी ही नहीं, दिल्ली में रहूँगी। एक्चुअली में दीप्ति दिल्ली से ही थी। उसके मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते थे। बस मजबूरी में मुझे दिल्ली में ही वहाँ पर एक घर लेना पड़ा। मेरी जॉब भी वहाँ पर मुझे मिल गई थी। दीप्ति के साथ मैं खुश था। उसके साथ पूरी मस्ती भरी ज़िंदगी मैं जी रहा था। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में वो प्यार होना ही चाहिए। तो दीप्ति कभी स्कर्ट डालकर, कभी गाउन डालकर, कभी जीन्स टॉप डालकर मेरी हर तमन्ना को पूरी करती थी। उससे जो भी बोलता था वो कभी ना नहीं करती थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था
कि चाहे दिल्ली हो, चाहे करनाल हो, उसके बॉयफ्रेंड्स इतने आते कहाँ से हैं? अब भी उसके फ्रेंड्स आते रहते थे। हालाँकि वो दिल्ली में ही पहले रहती थी लेकिन उसके फ्रेंड्स अब भी आते थे। मैंने 1-2 बार मना करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि ये मेरे से झगड़ा करेगी। आजकल वाइफ़ से डर कर ही रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कभी बाद में बात करूँगा। बस ऐसे दिन गुज़रते गए। हालाँकि दीप्ति मुझे पूरी तरह से खुश रखती थी। मुझे ये भी पता था कि उसके फ्रेंड्स पीछे आते हैं और कई बार जब मैं कंपनी के काम से बाहर जाता था, उसके फ्रेंड्स घर पर रात भर रुकते थे। ये सब मुझे पता था और मुझे पता है कि जो सजती है वो बजती है। तो दीप्ति काफ़ी सज-धज कर रहती थी। मॉडल से ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बस मैंने सोचा अब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर तमन्ना पूरी नहीं होती है। कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। मुझे ये भी फीलिंग्स आती थी कि मम्मा-पापा अलग रहते हैं। बस ऑफ़िस में एक टाइम मैं बैठा हुआ था, तभी पापा का फ़ोन आया, "वंश बेटा कैसा है?" मैंने कहा, "पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" तो वो कहने लगे, "बस तेरी मम्मा थोड़ी बीमार सी हैं, जाकर एक बार मिल आ और वैसे भी उन्हें 3 दिन के बाद एक मैरिज पर जाना है। अब मेरा दिल ये है कि तू मैरिज पर उनके साथ जा। मैं तो आ नहीं सकता, मेरा तो बाहर का टूर है, 10 दिन में आना है। बस कोशिश कर कि तू आज ही चला जा, ये काम ज़रूर करना।" तो मैंने कहा, "एक्चुअल में पापा मुझे पता नहीं था कि मम्मा बीमार हैं।" तो वो कहने लगे, "तू फ़ोन करता नहीं और कभी मुझसे भी बात नहीं करता, तो पता कैसे चलेगा? बाकी दीप्ति बुरा तो नहीं मानेगी?" तो मैंने कहा, "अरे पापा मैं उसको कुछ बोलूँगा ही नहीं। मैं उससे सिर्फ़ यही बोलूँगा कि मुझे कंपनी के काम से कहीं बाहर जाना है।" तो पापा कहने लगे, "देख बेटा वो तुझे देखना है, लेकिन हमारे कारण तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो, ये बात ध्यान रखना।" मैंने कहा, "अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी आपके लिए मेरी भी कोई ज़िम्मेवारी तो बनती ही है।" फिर मैंने मन में सोचा कि अब तो ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि जब दीप्ति मेरी वाइफ़ अपनी ज़िंदगी जी रही है, उसके बॉयफ्रेंड्स आते हैं, वो मेरी केयर भी अब वैसी नहीं करती, मेरी बात वो मानती भी नहीं हैं, तो उसके लिए मैं अपने मम्मी-पापा से इतना दूर क्यों रहूँ? बस मुझे जाना ही है। अपने ऑफ़िस में मैंने 10 दिनों की छुट्टियाँ ले ली थी। हालाँकि मुझे 4 दिन के लिए मम्मा के पास जाना था, लेकिन मैंने ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली थी। मेरी छुट्टियाँ वैसे भी पड़ी थी। बस दीप्ति को मैंने बोला था कि मुझे 5 दिनों के लिए बाहर जाना है, कंपनी का काम है। तो दीप्ति कहने लगी, "ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुशी से जाइए।" वैसे उसने मुझे बता दिया था कि उसके फ्रेंड्स आते रहेंगे। तो मैंने कहा, "देख यार, वो तेरी मर्ज़ी है, दिन में रहें, रात में रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो जाना ही है।" तो दीप्ति कहने लगी, "ठीक है, लव यू।" मैंने भी कहा, "दीप्ति लव यू।" बस उसके बाद मैं वहाँ से चलकर अपनी मम्मा के पास आ गया था। जिस समय मैं घर में आया, मम्मा काफ़ी खुश हो गई। उस समय उन्होंने साड़ी डाली हुई थी। वो कोई भी ड्रेस क्यों ना डालें, हमेशा प्यारी लगती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम जब कहीं जाते थे, तो कुछ लोग ये समझते थे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, क्योंकि मम्मा हमेशा सज-धज कर रहती थी और मुझे पता था कि अपने समय में उनके बॉयफ्रेंड्स भी थे और मम्मा खुद बताती थी कि कॉलेज टाइम में मेरे काफ़ी दीवाने थे। बस कुछ लोगों से दोस्ती ऐसी हुई कि बस करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। मैं कहता था, "मम्मा वो तो देखो होना ही है, ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ मिलनी ही चाहिए।" वो खुश होकर मेरी बात सुनती थी और मुझे भी अच्छा लगता था। तो पुरानी बातें मुझे याद आ गई थी। मम्मा के साथ मैं अब सोफ़े पर बैठा हुआ था। मैंने कहा कि बस पापा का फ़ोन आया था कि मम्मा बीमार हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ, बस सर्दी के कारण टेम्परेचर हो गया था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, "मम्मा आपने फ़ोन नहीं किया, मैं वैसे ही आ जाता।" तो मम्मा कहने लगे, "बस तू तो दीप्ति के प्यार में ऐसा दीवाना हो गया कि अपनी प्यारी मम्मा को भूल ही गया है। मेरे प्यार को तू एकदम भूल कैसे गया?" मैंने कहा, "अरे नहीं यार मम्मा, आपके प्यार को भूल थोड़ी सकता हूँ। जब आपने इतना प्यार दिया है, कभी आपने कुछ भी मना नहीं किया। मेरी हर तमन्ना को आपने पूरा किया है। वैसे भी मम्मी-पापा को भूल नहीं सकते।" लेकिन सच बात ये भी है कि बस दीप्ति के प्यार में दीवाना तो मैं हो गया था, लेकिन अब समझ आने लगा है कि जब वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपने फ्रेंड्स को वो छोड़ नहीं सकती। शादी के बाद कुछ तो चेंज आना चाहिए। आपके बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं लेकिन आपने भी कुछ कंट्रोल में रखा था लेकिन ये कुछ भी कंट्रोल में नहीं रखती। कई बार जब मैं घर शाम को आता हूँ,
तो भी इसके कोई ना कोई दोस्त घर आए ही होते हैं। इसकी कोई भी सहेली कभी घर नहीं आती, बॉयफ्रेंड्स ही आते हैं। बस मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा है। वो खुशी मुझे अब वहाँ नहीं मिलती। तो बस पापा का फ़ोन आ गया तो मैंने सोचा मम्मा के पास जाऊँगा। वैसे भी मैं 10 दिनों की छुट्टियाँ लेकर आया हूँ। तो मम्मा कहने लगे कि सच में 10 दिन के लिए यहाँ रहेगा? मैंने कहा मम्मा मेरा बस चले तो हमेशा आपके पास रहूँ। तो मम्मा कहने लगे मैंने तो पहले ही तुझे बोला था कि बस तेरी खुशी है तो हम दीप्ति से तेरी शादी कर रहे हैं। अब वो कैसी है कैसी नहीं है वो तो तुझे खुद पता करना था। तो मैंने कहा मम्मा ज़िंदगी में कई बार किसी इंसान की पहचान नहीं होती। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो डॉक्टर के पास आपको लेकर जाता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं मैंने मेडिसिन्स ले ली थी और अब ठीक हूँ। वैसे भी दवा पड़ी है। फिर मैं उनके साथ बातें करता रहा। रात को जब हम खाना खाकर सोने लगे थे मैं मम्मा के पास ही था। मम्मा को मैंने कहा आपने मेडिसिन लेनी है? वो कहने लगी कि बस मेडिसिन तो लेनी है लेकिन अभी नहीं, 11 बजे लेनी है। उस समय 10 बजे थे। बस हम 1 घंटा दोनों आपस में बातें करते रहे। दुनिया भर की हर बातें जो हम कर सकते थे हमने की, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद मम्मा से मिला था। फिर मैंने कहा मम्मा आपके बॉयफ्रेंड्स आते हैं या नहीं आते? तो वो कहने लगी अब कहाँ आते हैं। अरे यार वंश तभी तो अकेली पड़ गई हूँ। तुम्हारे पापा यहाँ होते नहीं, तुम दोनों घर से चले गए हो। बस थोड़ा अकेलापन है, इसी कारण थोड़ी फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। मैंने कहा अरे यार मम्मा ऐसा थोड़ी है, बस उनकी आंखों में आंसू से आ गए थे। ऐसी फीलिंग्स आ जाएं तो मन में कंट्रोल नहीं रहता। फिर मैंने उनके आंसू पोंछे और मैंने कहा अरे यार मम्मा मैं आपके पास ही रहूँगा, आपका बेटा हूँ। ये कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। उन्हें अच्छा प्यार किया था। उन्हें फीलिंग्स ये भी आई कि चलो बेटा अगर तू आ ही गया है, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। लेकिन सच में इस समय काफ़ी अकेलापन फ़ील करती हूँ। फिर मैंने कहा मम्मा आप सो जाइए, वैसे भी आपने दवा ले ली है। 11 बजे मैंने उनको मेडिसिन्स दे दी थी। लेकिन मम्मा कहने लगे बस तू पास में ही सो जा, क्योंकि पता नहीं कब सर्दी ज़्यादा लगे और मुझे फिर से मेडिसिन लेनी पड़े। फिर मैंने कहा ओके मम्मा पास में ही सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे पता था कि मम्मा की केयर करनी है। फिर उसके बाद मम्मा कहने लगे थोड़ा सा सर दबा दें, क्योंकि उनके सिर में काफ़ी दर्द सा हो रहा था। फिर मैंने उनका सर दबा दिया था। फिर मैंने मम्मा से पूछा मम्मा एक बात पूछनी है, क्या वो सच है कि जो सजती है वो बजती है? मम्मा कहने लगे वो तो सच है। फिर मैंने कहा अब भी आप सजी हुई हो। फिर तो मम्मा कहने लगे कि बस अब मैं क्या बोलूँ, वो तो तुझे पता होगा कि क्या करना है। फिर मैंने उन्हें प्यार दिया था। मम्मा खुश थी और उन्होंने भी मुझे प्यार दिया था। फिर अगले दिन सुबह मैंने उन्हें बोला कि मम्मा चलो आपको ड्रेस दिलवा देता हूँ, शादी पर जो जाना है। तो मम्मा कहने लगी कि चलो बेटा ड्रेस तो लेनी है, वैसे भी तुझे पता है कि मुझे ड्रेसेस का काफ़ी शौक है। फिर हम मार्केट में गए थे। वहाँ से एक अच्छे से मॉल पर हम गए। मम्मा के लिए एक गाउन लिया था। उनको मैंने बोला कि ये गाउन आप पर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मम्मा कहने लगे एक गाउन लेना है, बस एक साड़ी लेनी है, एक मिनी ड्रेस भी लेनी है। काफ़ी दिनों से ऐसी ड्रेसेस ली नहीं। मैंने उनकी हर तमन्ना पूरी की थी, उनको ड्रेसेस दिलवा दी थी। ज़िंदगी भर उन्होंने हमारी सेवा ही की थी। मुझे इतना बड़ा किया था, मेरी हर तमन्ना को पूरा किया था। तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि मम्मी-पापा की दिल से सेवा करें, और मुझे तो वो सेवा करने का मौका भी मिलने ही वाला था। हर सेवा मैं उनकी कर रहा था। वो जो कहती थी कर रहा था। वैसे उन्हें पता था कि मौका आने वाला है। बस 2 दिन के बाद शादी थी। 2 दिन मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छे से बीते। मम्मा वैसे भी काफ़ी क्यूट हैं, हँसी मज़ाक करती हैं, लेकिन मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है कि उनकी मुस्कुराहट, बस उसका हर कोई दीवाना हो जाता था। फिर मम्मा खुद कहने लगी कि देख बेटा सजना और बजना ये तो ज़रूरी है, सजने वाले ही बजते हैं। बस मुझे पता था कि अब मुझे वो दिन भी आ गया था जब मुझे उनके साथ शादी में जाना था। उस समय मम्मा ने जाते समय तो साड़ी डाली थी, लेकिन वहाँ शादी में जाकर उन्होंने वो प्यारा सा गाउन डालना था। गोल्डन रेड गाउन उन्होंने डालना था, जो मैंने उनके लिए सिलेक्ट किया था। वैसे भी मम्मा को मेरी सिलेक्शन पर पूरा विश्वास था। मैंने उन्हें बोला था कि बस ये ड्रेस आप पर ज़बरदस्त जचेगी।
तो मम्मा ने प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी, गाड़ी पर उन्हें मैं लेकर गया था। शादी थोड़ा दूर थी, 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता होगा। लेकिन उस दिन सर्दी भी बड़ी थी। मैंने मम्मा से बोला था कि मम्मा देख लो साड़ी डाल रहे हो, सर्दी तो नहीं लगेगी? तो वो कहने लगी, अरे बेटा लेडीज़ को सर्दी नहीं लगती, वैसे भी मैरिजेस में जाकर, पार्टीज़ में जाकर साड़ीज़ या गाउन से डाले जाते हैं। और तुम्हें पता है कि मैंने पहले ब्यूटी पार्लर का काम भी किया है। वैसे भी वंश बेटा, शादी में सब लोग तो अपने ही हैं, थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। मैंने कहा मम्मा यू आर सो स्वीट। वो कहने लगी, अरे बेटा बस जल्दी कर, क्योंकि वहाँ पर शादी में जाने की जल्दी है। काफ़ी दिनों से कोई शादी अटेंड नहीं की। लेकिन अब तू साथ है तो बस मुझे पता है कि मस्ती होगी ही होगी। उसके बाद हम वहाँ चले गए थे जहाँ पर शादी थी। वैसे मैंने सोचा था कि होटल के अंदर मैरिज होगी, लेकिन यहाँ पर गेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए बाहर ओपन में, यानी कि मैरिज पैलेस में उन्होंने शादी का सारा अरेंजमेंट किया था। तो उस समय जब हम वहाँ पर गए तो काफ़ी रिलेटिव सामने थे, लेकिन मैंने देखा कि मम्मा सबसे क्यूट लग रही हैं। फिर हम सब रिश्तेदारों से मिलने लगे। फिर शादी में खाना-पीना, डांस ये सब तो होता ही है। मम्मा खुद मेरे साथ डांस कर रही थी। मुझे पता था कि उन्हें डांस का काफ़ी शौक है। हालाँकि उनके पहले के 2-3 बॉयफ्रेंड्स भी मिले थे। तो मम्मा अलग से उनसे जाकर मिली थी, क्योंकि पुरानी बॉयफ्रेंड्स मिल जाएँ तो बस पुरानी यादें ताज़ा हो ही जाती हैं। वो भी मम्मा को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि पता चल ही जाता है। तो शादी का पहले दिन का फंक्शन बड़े अच्छे से हो गया था। बस अब अगले दिन शादी थी, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है वो अगली रात में था। तो हम दोनों होटल में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सभी गेस्ट के लिए होटल बुक करवाए हुए थे। मैं मम्मा के साथ था, एक रूम हमें भी मिल गया था। मम्मा के साथ मैं बैठा था तो मम्मा कहने लगी, वंश देख यार सर्दी लग रही है, क्योंकि बाहर ओपन में प्रोग्राम था। इस समय ऐसा लगता है कि बीमार पड़ जाऊंगी। मैंने कहा मम्मा आप वेट करो, मैं मेडिसिन्स लेकर आता हूँ। तो वो कहने लगी, अरे नहीं मेरे पर्स में मेडिसिन्स हैं, सर्दी की दवा साथ लेकर आई हूँ। मैंने उन्हें सर्दी की दवा दी थी। फिर उनके लिए मैं नीचे से कॉफ़ी भी लेकर आ गया था। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे, लेकिन यहाँ पर रज़ाई एक थी, हमें उसी में सोना पड़ा। लेकिन मैं मम्मा के साथ था, मुझे पता था कि जब भी उनको रात को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वो टैबलेट देनी ही होगी। बस सुबह जब हम उठे तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप ठीक हो? वो कहने लगी, अरे तू साथ है तो ठीक ही हूँ। वैसे भी तूने केयर की है, मुझे पता है कि बेटा साथ है फिर कमी किस चीज़ की है, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वो सारा दिन हमारा इधर-उधर घूमने में ही बीता था, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। शादी तो रात की थी और रात को फिर से मम्मा ने ब्यूटीफुल गाउन डाल लिया था। गोल्डन रेड गाउन में वो एक परियों जैसी, शहज़ादी जैसी लग रही थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी मम्मा हैं, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बराबर की हैं। यही उनकी ख़ासियत थी कि वो बिल्कुल कम ऐज की लगती थी। शादी का सारा फंक्शन हमने अटेंड कर लिया था, लेकिन रात को वापस आया नहीं जा सकता था। फिर भी मम्मा कहने लगे, देख यार बेटा घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से सर्दी लग जाएगी। मैंने कहा मम्मा चल ही लेते हैं। रात को ठीक 2 बज चुके थे, हम वापस वहाँ से चल पड़े थे। मम्मा मेरे साथ थी। बस घर में आकर हमें उस समय पौने 3 बज गए थे। फिर मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप कैसे फ़ील कर रहे हो? तो वो कहने लगी कि बस अब तो मुझे बेडरूम में जाना है, बस थोड़ा कॉफ़ी लेकर आ जा, क्योंकि सर्दी सी लग रही है। मैंने कहा मम्मा सर्दी तो लगेगी ही, आपने गाउन जो डाला है। वो कहने लगी, अरे यार तुमने ही तो बोला था कि गाउन अच्छा लगेगा। मैंने कहा मम्मा वो तो बात है, लेकिन आप काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहे थे। तो वो कहने लगी, चलो तुम ऐसे करो कॉफ़ी लेकर आ जाओ। तो मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। मम्मा और मैं उस समय रज़ाई में बैठे थे। फिर मम्मा कहने लगी, अब तू चला जाएगा? मैंने कहा, अरे नहीं यार मम्मा अभी तो 4 दिन हैं। तो मम्मा कहने लगी, कुछ ऐसा कर कि बस हमेशा के लिए यहाँ आ जा। बहू को समझा कि इकट्ठे रहने में ही सबकी भलाई है। वैसे भी अकेले रहकर ना तुम्हें खुशी मिलती है, ना मुझे खुशी मिलती है। मैंने कहा मम्मा वो बात तो ठीक है, मैं दीप्ति को समझाऊँगा, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड्स। तो मम्मा कहने लगी, फिर ऐसे है, उसे तू यहाँ लेकर आ जा। उससे इतना बोल दे, तेरे जो फ्रेंड्स आते हैं आने दे, दिन में आएँ रात में आएँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन बेटा बस तू यहाँ आ जा। मैंने कहा मम्मा वो तो ठीक है। फिर मैंने मम्मा को दवा दे दी थी।
और मुझे पता था कि उनको सर्दी भी लग रही है और हल्का-हल्का उनको टेम्परेचर भी फ़ील हो रहा था। मुझे ये डर था कि कहीं इनका बुखार ज़्यादा ना बढ़ जाए। फिर मैं उनके साथ ही वहीं पर था और उनके साथ ही मैं सो गया था। बस नींद आने ही वाली थी तो मम्मा कहने लगी, "तूने देखा आज मैं कितनी प्यारी लग रही थी?" मैंने कहा, "मम्मा आप काफ़ी ज़्यादा सजे हुए थे।" फिर मम्मा हँसकर कहने लगी, "सजने वाले ही बजते हैं।" बस फिर मुझे तो क्या करना था? उनकी हर बात को मैं समझता था, इशारा होने की देर होती है, सब काम हो ही जाते हैं। थोड़ा टाइम तो हमें लग गया था, फिर मैंने उनसे पूछा, "अभी आपको और दवा चाहिए या नहीं?" तो मम्मा कहने लगी, "फिलहाल तो सर्दी नहीं लग रही लेकिन ये है कि जब सर्दी ज़्यादा लगेगी, तुम्हें उठा लूँगी, बस पास में ही सो जा।" मैं उनके साथ ही सो गया था। बस उसी समय पापा का फ़ोन भी आ गया था, तो वो पूछने लगे थे कि वापस आ गए? मैंने कहा, "हाँ, पापा वापस आ गए हैं, मम्मा के साथ ही हूँ।" तो पापा भी कहने लगे, "मम्मा को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उनको सर्दी जल्दी लगती है और सर्दी में अगर टेम्परेचर हो जाए, तो वो बढ़ता ही जाता है।" मैंने कहा, "पापा मुझे पता है, मैं उनके साथ ही सो रहा हूँ।" उसके बाद कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मेरे से पहले मम्मा जाग चुकी थी, नहा धोकर वो फ्रेश हो चुकी थी और ब्यूटीफुल जीन्स टॉप में वो सामने नजर आ रही थी। बस मैं भी उठा, नहा धोकर फ्रेश होकर हम दोनों नाश्ता करने लगे थे। मैंने मम्मा से वैसे ही कहा कि मम्मा 2 दिन के लिए कहीं घूमने चलें, क्योंकि 2-3 दिन तो मेरे पास अब भी हैं। तो मम्मा कहने लगी, "जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हारी खुशी, वैसे मेरा दिल है कि जयपुर चलते हैं।" मैंने कहा, "मम्मा एक दिन तो आने-जाने में लग जाएगा। ऐसा करते हैं शिमला चलते हैं।" तो मम्मा कहने लगे, "अरे यार वहाँ तो काफ़ी सर्दी होगी।" तो मैंने कहा, "मम्मा फिर क्या है? वैसे भी दवा तो आप ले ही लेते हो।" लेकिन फिर हमारा जयपुर का फ़िक्स हुआ था। बस जयपुर में हम 2 दिन लगाकर वापस आए थे। मम्मा को मैंने पूरा प्यार दिया था। उन्होंने भी मुझे पूरी खुशी दी थी। मुझे पता था कि मम्मा-पापा की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उनकी अच्छे से मैंने पूरी सेवा की थी। लेकिन अब वो बीमार नहीं थी, बिल्कुल वो फिट हो चुकी थी। तो वापस हम जब घर आए, तो मैंने मम्मा से बोला, "बस 1 हफ्ते में दीप्ति को जैसे भी हो वापस ले आऊँगा।" वही बात हुई। दीप्ति से मैंने जाकर बात की कि मम्मा ने बोला है कि एक साथ रहने में ही सबकी भलाई है। अगर तेरे बॉयफ्रेंड्स आना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वो चाहे दिन में आए, चाहे रात में आए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो दीप्ति कहने लगी, "फिर तो ठीक है, फिर तो मैं मम्मा के साथ ही रहूँगी।" मैंने कहा, "ये बात भी सही हो गई।" बस उसके 2 दिन बाद हम वापस अपनी मम्मा के पास करनाल में आ गए थे। अब मम्मा भी खुश थी और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी, क्योंकि मुझे मम्मा का प्यार भी मिल रहा था और अपनी वाइफ दीप्ति का प्यार भी मुझे मिल रहा था। फैमिली तभी खुशियों से भरती है जब सारे फैमिली मेंबर्स साथ रहते हों। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर एक से एक बढ़कर मस्त कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। सारी कहानियों को सुनिए, मस्ती कीजिए, मस्ती भरी कहानियाँ सुनिए।